छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय सरकार को 1 साल पूरे हो गए हैं। 1 साल पूरे होने पर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने राज्य सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। उन्होंने कहा कि महतारी वंदन योजना और प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ छत्तीसगढ़ की जनता को मिल रहा है। साथ ही उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने की छत्तीसगढ़ की भूमिका का भी जिक्र किया। छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार के कार्यकाल का 1 वर्ष पूरा हो चुका है। इस 1 वर्षों में सरकार ने कई महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की हैं। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय सर हैं, उनसे बातचीत करेंगे। किस तरह की उपलब्धियां रही 1 साल में? देखिए, कल 13 दिसंबर हमारी सरकार का 1 वर्ष का कार्यकाल पूरा हुआ और ये 1 साल कैसे बीता पता ही नहीं चला और मोदी की गारंटी को पूरा करने में हमारी सरकार लगी रही। 2023 के विधानसभा चुनाव में मोदी की गारंटी में जो भी वादा हमारी पार्टी का था, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का था, उसको अधिकांश जो बड़े बड़े वादे थे सबको पूरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। जिसमें सबसे बड़ा काम तो जो 18 लाख लोग कांग्रेस की सरकार में प्रधानमंत्री आवास से वंचित हो गए थे और मोदी की गारंटी में वादा था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो मुख्यमंत्री का पहला काम होगा कि 18 लाख वंचित लोगों को प्रधानमंत्री आवास दिलाना। और मैं ये गौरव के साथ बताना चाहूँगा कि 13 दिसंबर 2023 को सरकार शपथ ली और अगले ही दिन 14 दिसंबर को पहला कैबिनेट बुलाकर 18 लाख प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दे दिए। और आज बताते हुए फक्र होता है कि छत्तीसगढ़ में गरीबों के पक्का का मकान प्रधानमंत्री आवास के अंतर्गत बन रहा है। अभी हम लोग कार्यक्रमों में जा रहे हैं तो कई लोगों को गृह प्रवेश भी करा रहे हैं, उनको चाबी सौंप कर, और कई लोगों को स्वीकृति भी दे रहे हैं। उसी तरह से किसानों से भी वादा था कि उनका धान हम लोग 21 क्विंटल प्रति एकड़ खरीदेंगे और धान का कीमत भी 3100 रुपये प्रति क्विंटल देंगे। तो वादा भी हमारी सरकार ने पूरा किया। पिछले साल 145 लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी सरकार ने किया और 2 साल का जो धान का बोनस बाकी था, जिसकी गारंटी कांग्रेस की सरकार में भी उन्होंने अपने संकल्प पत्र में, वचन पत्र में किया था, लेकिन 5 साल उस पर चर्चा भी उन्होंने नहीं की। तो ये 2 साल का बकाया बोनस देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। 70 लाख माता बहनों को वादा के अनुसार महतारी वंदन योजना में प्रति महीना उनके खाते में 1,000 रुपया भेजने का काम कर रहे हैं। अभी तक 10 महीने का पैसा उनको भेज चुके हैं। फिर उसी तरह से रामलला दर्शन योजना की भी शुरुआत कर चुके हैं। 20,000 से ज़्यादा राम भक्त रामलला दर्शन योजना का लाभ ले चुके हैं। बस्तर और सरगुजा संभाग, जहाँ पर जनजाति समाज की बहुलता है और वहाँ पर तेंदुपत्ता उनके आय का एक प्रमुख जरिया होता है, जिसको हरा सोना भी बोलते हैं, तो उसका भी कीमत 4,000 से बढ़ा के 5,500 प्रति मानक बोरा करने का काम हमारी सरकार ने किया है। एक बड़ा वादा ये भी था कि पिछली सरकार में जो पीएससी में घोटाले हुए थे, हमारे छत्तीसगढ़ के युवाओं के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हुआ था, तो उसकी भी जांच सीबीआई करेगी, ऐसा वादा था। तो सीबीआई जांच भी कर रही है और उसमें भी जो दोषीदार हैं वो भी दंडित होना शुरू किए हैं। तो इस तरह से 1 साल के अंतर्गत मोदी की गारंटी के अधिकांश काम सरकार ने पूरे किए हैं और एक सुशासन स्थापित भी किए हैं। जितने भी भ्रष्टाचार के रास्ते थे वो सबको बंद कर रहे हैं। और पिछली सरकार में 5 साल तक घोटाले ही घोटाले हुए। कोयला में घोटाला हुआ, शराब में घोटाला हुआ, रेत में घोटाला हुआ, महादेव में घोटाला हुआ, डीएमएफ की राशि में घोटाला हुआ और आज वो दंडित भी हो रहे हैं।
तो ऐसे सारे रास्ते हम लोग सरकार में एक नया विभाग गुड गवर्नेंस का स्थापित किए हैं और उसके माध्यम से ऐसे करप्शन के सारे रास्ते बंद करते जा रहे हैं। पूरे भारत में अगर किसी की चर्चा होती है तो नक्सल समस्या की चर्चा होती है। इन 1 सालों में बस्तर में लगातार इनकाउंटर हो रहा है और सरकार एक पुनर्वास नीति चला रही है, इसको भी थोड़ा समझाइएगा। हम लोग जब से सरकार में आए हैं नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। हमारे सुरक्षा बल के जवान बड़े बहादुरी के साथ उत्साह के साथ लड़ रहे हैं और आज डबल इंजन की सरकार है, उसका भी लाभ मिल रहा है। और हमारे यशस्वी गृह मंत्री श्री अमित शाह जी स्वयं सरकार बनने के दूसरे ही महीना यहाँ पर आकर हम लोगों का हौसला अफजाई किए, हमारे सुरक्षा बलों का हौसला अफजाई किए और इसका परिणाम हुआ कि हमारे जवान बहादुरी के साथ लड़ रहे हैं और अभी 1 साल के अंदर 220 से ज़्यादा नक्सली मार गिराए हैं और 1,500 से ज़्यादा नक्सली या तो आत्मसमर्पण किए हैं या उनकी गिरफ्तारी हुई है। और लगातार सरकार के तरफ से आह्वान है कि नक्सली गोली बारूद की भाषा छोड़ें और विकास की मुख्यधारा से जुड़ें, तो उनके साथ सरकार न्याय करेगी, उनको अच्छा मतलब उनके बसाहट की भी चिंता करेगी, उनके रोज़गार की भी चिंता करेगी। और आज मुझे बताते हुए गौरव हो रहा है कि ऐसे लोगों के लिए अलग से 15,000 प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति भारत सरकार की तरफ से मिली है और उनके पुनर्वास की भी चिंता कर रहे हैं। ऐसे पीड़ित परिवार के सैकड़ों लोगों को नौकरी भी देने का काम हमारी सरकार कर रही है। और जिस तरह से हमारे माननीय गृह मंत्री जी का संकल्प है कि आने वाला मार्च 2026 तक इस देश से नक्सलवाद को समाप्त करना है, तो जिस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही, हमको पूरा विश्वास है कि उनके संकल्प को पूरा करने में हमारी सरकार सफल होगी। एक और योजना है आपके यहाँ जिसकी चर्चा पूरे भारत में है, महतारी वंदन योजना। विधानसभा चुनाव में मास्टर स्ट्रोक था, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, आज 70 लाख से ज़्यादा माता बहनों को महतारी वंदन योजना की राशि हर महीना 1 या 2 तारीख को ही उनके खाता में भेजने का काम करते हैं। और आज महिला सशक्तिकरण की दिशा में अच्छा काम हो रहा है। जब हम कार्यक्रमों में जाते हैं तो भारी संख्या में महिलाएं भारी उत्साहित मिलती हैं और हमको जानकारी भी मिल रही है कि इससे कई अच्छे काम भी कर रहे हैं। सारंगढ़ में एक गांव है दानसरा, मुझे जानकारी मिली है कि वहाँ की माताएं बहनें महतारी वंदन का पैसा इकट्ठा करके वहाँ श्री राम मंदिर निर्माण का काम भी शुरू कर चुकी हैं। इस तरह से मतलब महतारी वंदन योजना के पैसे से धार्मिक काम में भी बढ़ावा मिल रहा है। इस तरह से अनेकों हमारी माताएं बहनें मतलब महतारी वंदन से सशक्त होके कई नया इनोवेशन नया काम भी कर रही हैं। कांग्रेस के शासनकाल में पीएम आवास जो गरीबों का बनना था वो आवास नहीं बन पाया था, अब बीजेपी की सरकार बनवा रही है। जी बिल्कुल बनवा रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद दूसरे ही दिन हमारी सरकार ने पहले कैबिनेट में ही प्रधानमंत्री आवास की स्वीकृति दी है और आज भारत सरकार से भी 8.5 लाख से ज़्यादा मकान की स्वीकृति मिल गई है। और लगातार हम लोग अभी कार्यक्रम में जाके जिनके मकान पूरे हो गए हैं उनको गृह प्रवेश भी करा रहे हैं और स्वीकृति भी लगातार देने का काम कर रहे हैं। एक और चर्चा चल रही है, बस्तर ओलंपिक लाल आतंक पे भारी है बस्तर के खिलाड़ी, इसको किस रूप में देखते हैं? देखिए, 1 साल के अंदर लगातार वहाँ सुरक्षा कैंप खोले जा रहे हैं। 37 से ज़्यादा सुरक्षा कैंप खुल चुके हैं और एक सुरक्षा कैंप खुलना मतलब उसके 5 किलोमीटर रेडियस में जितने भी गांव आते हैं वहाँ सरकार की योजनाओं को 100% पहुँचाने का काम हम लोग कर रहे हैं। और नियद नेलानार योजना जिसका हिंदी अनुवाद है आपका अच्छा गांव, गोड़ी में बोलते हैं नियद नेलानार, तो उसके तहत भी
ऐसे जो 5 जिले के जो गांव हैं, 96 से ज़्यादा गांव आज वहाँ सड़क, बिजली, पानी, वहाँ मोबाइल के टावर, वहाँ राशन कार्ड, वहाँ का चिकित्सा, शिक्षा व्यवस्था सब दुरुस्त करने का काम हमारी सरकार कर रही है। और हम लोग को विशेषकर युवाओं को जोड़ना था, और इस नाते 18 साल से 35 साल के बीच के जो युवा हैं उनके लिए बस्तर ओलंपिक का आयोजन चल रहा है, जिसमें 1,65,000 से ज़्यादा युवा हमारे उसमें भाग लिए हैं, जिसमें महिलाओं की संख्या भी आधी है। और बड़े उत्साह के साथ ये खेल हो रहा है, और हम ये कह सकते हैं कि आज उस क्षेत्र के लोग भी नक्सलवाद से मुक्ति चाहते हैं और विकास की मुख्यधारा से जुड़ना चाहते हैं। एक वक्त था जब बस्तर में बारूद की गंध थी, लेकिन अब बस्तर में विकास की बयार बढ़ रही है। जी बिल्कुल, 1 साल के अंदर में भारी परिवर्तन हुआ है, क्षेत्र में विकास दिख रहा है। और पहले गोली बारूद वहाँ चलती थी, लेकिन अब वहाँ पर कहीं मतलब सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहे हैं, लोग उत्साह भी मना रहे हैं। आपकी सरकार की तारीफ विपक्ष के लोग भी कर रहे हैं। अब विपक्ष के लोग कर रहे हैं तो उनको धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने कहा है कि 2047 तक विकसित भारत का सपना पूरा करना है। जी, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का संकल्प है कि आने वाला 2047 को जब आज़ादी का हम लोग शताब्दी मनाएंगे, तब ये देश विकसित भारत के रूप में खड़ा होगा। तो हम लोग भी छत्तीसगढ़ वासियों का फर्ज है कि विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके प्रधानमंत्री जी के संकल्प को पूरा करने में सहयोग दें, और उस दिशा में हमारी सरकार भी काम कर रही है। और नया विजन डॉक्यूमेंट वो भी हम लोग लागू करने वाले हैं। नई उद्योग नीति यहाँ लागू कर चुके हैं, जिसके माध्यम से प्रदेश में नए नए उद्योग धंधे की भी अपार संभावनाएं बन रही हैं। पिछले समय एक इन्वेस्टर मीट जैसा कार्यक्रम किए थे, जिसमें 27 कंपनी के साथ में 35,000 करोड़ से ज़्यादा का MOU भी हुआ है। और जो वनोपज हैं यहाँ पर सैकड़ों तरह के, उनके भी वैल्यू एडिशन पर हमारी सरकार ध्यान दे रही है। और आने वाले 5 साल में हम लोग यहाँ के GDP को भी और बढ़ाने वाले हैं। तो इस तरह से विकसित छत्तीसगढ़ खड़ा करके हम लोग विकसित भारत जो मोदी जी का संकल्प है उसमें भी सहयोगी बनने जा रहे हैं। 4 सालों में क्या नई रणनीति? देखिए, एक तो मोदी जी का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास। तो छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, हर घर में सुख हो, समृद्धि हो, हर लोगों तक शिक्षा पहुँचे, चिकित्सा पहुँचे, पानी पहुँचे, बिजली पहुँचे, और हर क्षेत्र में विकास हो। और मोदी की गारंटी तो हम पूरा करेंगे ही, लेकिन छत्तीसगढ़ में खुशहाली ही खुशहाली हो, ये हमारा आने वाले 4 साल का लक्ष्य है। तो आप साफ तौर पे सुन रहे थे छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी को, जिनका साफ तौर पे कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो सपना देखा है भारत को विकसित भारत करने का, वो सपना हम 2047 तक पूरा करेंगे। अपने कैमरा सहयोगी सोमदत्त साहू के साथ सोमेश पटेल, DD न्यूज़, छत्तीसगढ़।